जय गुरुदेव जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि बार नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग के बगीचा को हरा भरा रखने वाले पूज्य महाराज जी के श्री चरणों में नमन प्रणाम करते हुए आज इस सत्संग समारोह में बैठे हुए सम्मानित सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों, दूर दराज से आए हुए सभी सत्संगी भाई बहनों, विभिन्न धर्मों को मानने वाले सभी भक्तजनों, हमारी आवाज को सुनने वाले सभी देवी पुरुष बच्चे और बच्चियों के लिए हमारा हार्दिक जय जय गुरुदेव। उस मालिक के नाम को पहले मैं बोलूंगा, पीछे आप लोग दोहराएंगे, क्योंकि ये वक्त का जगाया हुआ किसी इंसान का नाम नहीं है, न कहीं किसी जगह का नाम है, न कहीं किसी पेड़ पौधे पहाड़ों में आप कहीं सोचते हो। उस परमपिता परमात्मा, उस मालिक प्रभु का नाम वक्त पर जब संत महात्मा आते हैं तब जगा करके हम आपको सिद्ध करके नाम देती है, जिससे कि जीवात्माओं को भली भांति कल्याण, मार्गदर्शन, परमात्मा से आत्मा का मिलने का भेद, उसी नाम को जो आपको बताया जा रहा है कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, शंका कोई मत करो। शंका से देश में, समाज में, घर में, पति पत्नी में शंका कलह की एक जड़ है, इसलिए शंका को खत्म करना। ये जय गुरुदेव नाम कैसे प्रभु का हो सकता है? अरे भाई, रास्ता बताया है, आप करोगे तो अनुभव आपको स्वयं हो जाएगा। इसलिए पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप सब लोग बोलें। प्रभु का क्या नाम? अब आप सब लोगों ने समझ दिया है। अगल बगल भी प्रेमी भाई अपने काम में लगे हुए सुन रहे हैं। ये सत्संग जो आपके बीच में जगह जगह प्रेमी सुना रहे हैं, आप भी सुन करके आते हैं कि सत्संग में चले। हमारी सीधी सादी और मोटी मोटी बातों को आप सुनो। सत्संग तो एक ऐसी महान वस्तु है जो इसके अलावा जीवन में और कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन सब कैसे परख पाएंगे? हीरा को परखने वाला जौहरी जब होता है तब हीरा को परख लेता, और जो कोई जानता नहीं कि हीरा क्या है, पैरों से खोदता पड़ा रहे, उसके लिए तो कौड़ी के समान है। इसीलिए जो सत्संग का महत्व जानता है, उसके लिए तो ऐसे समझो कि सजीवन बूटी है, और जो समझता नहीं है वो यही जानता कहीं चले जाओ सत्संग ही मिल रहा। चाहे कथा सुन लो, चाहे भागवत सुनो, चाहे कीर्तन सुनो, चाहे और गान बजान सुनो, लेकिन उसके लिए एक यही है कि
सत्संग नहीं। प्रेमी भाई बहनों, हम आपको ये मनो शरीर मिला है, बड़ा एक चिंतन का विषय, ऐसी चिंतन का विषय है कि हर व्यक्ति अगर पशुओं की तरह जीवन बिता के चला जाए तो मानव जीवन का कोई महत्व नहीं है। हकीकत में हमारा पशुओं की तरह जीवन बिताना ही जानते हैं। पशु भी बच्चा बनाना जानते हैं, पशु भी पेट, पक्षी पशु सभी वो भी पेट भरना जानते हैं। पक्षी भी घोंसला बनाना जानते हैं। बताओ, इसके अलावा हम आप क्या करें? ये मनुष्य शरीर मिला, इसमें बच्चा और बच्चे हम आपने तैयार किए। क्या इसके पहले जन्म नहीं कहीं मिले होंगे? बड़ी गहराई से जब आए हो यहाँ तो एक एक बात को आप भी चिंतन करते जाओ कि हकीकत में ये चीज पहले भी हम कहीं करके आए, चाहे पक्षियों में हो, चाहे पशुओं में हो और चाहे मनुष्यों में हो। लेकिन यही काम जो आज कर रहे हो ये पहले भी तो करके आए। जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से अब तक यही तो करते रहे। और जब जब संत महात्मा आए तब तब बिल्कुल मनुष्य शरीर अगर मिला है उस वक्त हम आपको तो बराबर समझाया गया, लेकिन वो बात अच्छी नहीं लग रही है। अच्छी वो लग रही है जो हमारे आपके अनहित की, हित की नहीं। हित वाली बात, मकान बना लिया और अच्छे से अच्छी पूंजी इकट्ठी कर ले, बड़े बड़े गाड़ी घोड़ा वाहन जोड़ दे, अरे बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन ये सबका सब भौतिक ही खजाना है, जड़ है। और इसमें मनुष्य शरीर में जीवात्मा चेतन बैठी है। आप लोग आए हो तो इतनी गौर से समझो इस चीज को कि हमारे सबके अंदर चेतन जीवात्मा बैठी हुई है। हम जो भी कर रहे हैं वो के शरीर के लिए कर रहे हैं। मकान बनवाओगे, शरीर से आराम से लेटोगे, रहोगे, जमीन खरीदोगे, उसमें जो बढ़ती पैदा होगा उससे विकास होगा शरीर के लिए। सोना चांदी जो भी बनवाओगे पहनोगे शरीर की शोभा के लिए। लेकिन ये बताओ, चलने के बाद वही शरीर यहाँ जमीन पर पड़ा, सामान भी सब यहीं पड़ा, सोना चांदी भी गले में भर दो, बेहतर मकान में लिटा दो, बढ़िया से बढ़िया खाना रख दो, लेकिन वो जब उसके अंदर से चेतन चला गया, बताओ ये हाथ पैर मुंह हिल नहीं रहा। तो कभी ये सोचा नहीं कि हमारा असली शरीर क्या है। वो असली शरीर हमारा 4 खान 84 लाख योनियों में बराबर भ्रमण करता आया है कर्मों के आधार पर। कब मौका मिले ये आत्मा परमात्मा से जुड़ जाए। अगर नहीं सोचेगी तो जैसे पशु जीवन बिता के चले जा रहे हैं वैसे ही हमारा आपका जीवन जा रहा है। कितना भी जोड़ लो, लेकिन महात्मा घर बार नहीं छुड़ाती है, जंगल में नहीं भेजते हैं। महात्मा गृहस्थी
गृहस्थी से अलग नहीं करती है। इस गृहस्थी में, घर में आपको रास्ता बता देती है। उस रास्ते से आप अपना जब काम करोगे तो आत्मा और परमात्मा के मिलने की कोई दूरी नहीं है। परमात्मा सदैव आत्मा के पास ही तैयार खड़ा है, लेकिन मिलाने वाला आपको जब मिले तब तो मिल पाओ। शादी आप करते हो, उसमें भी एक जरूरत मध्यस्थ की पड़ती, बीच में, जिसे आप मजिया भाषा से पुकारते। ऐसे ही आत्मा परमात्मा की मिलाने के लिए भी, उसके लिए भी एक मध्यस्थ की जरूरत है। जैसे शादी में दोनों पक्षों की जानने वाला मध्यस्थ होता है, लड़की के पक्ष का भी भेद जान है और लड़के के पक्ष का भी भेद जान है, दोनों को मिलाता है। बड़ी मोटी बात आपको समझा के बता। इसी तरह से ये आत्मा और वो परमात्मा, दोनों के भेद को जब तक जानने वाला आपको हमको नहीं मिलेगा, तब तक कितने ही गुरु आप कर लो, लेकिन पूरे के पूरे झूठे गुरु माने जाएंगे। कोई नाम नहीं है कि गुरु हमने कर लिया, अब हम निबड़ा नहीं है। लेकिन जब तक दोनों के भेद को जानने वाला, शब्द से भेद क्या है? 24 घंटा, एक सेकंड भी शब्द बंद नहीं है। अगर शब्द एक पल के लिए बंद हो जाए तो सृष्टि उसी वक्त खत्म हो जाए। उस शब्द से जुड़ने वाला जो भेदी होता है उसे गुरु कहते। वो जब भेद लेता है तब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। न जीते जी अगर हम आप न मिल सके तो मरने पर मिलने का कोई तरीका नहीं है कि हम जब शरीर छोड़ जाएंगे तब परमात्मा से मिलेंगे जाकर, कोई नहीं मिलता। रास्ता एक मनुष्य शरीर, इसीलिए 4 खंड 84 लाख योनियों में ये उत्तम रखा है कि केवल ये रास्ता आपको अपने कर्मों का बोझा हटाने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, मुक्ति के लिए, जन्म मरण छुटकारा पाने के लिए एक ये मनुष्य शरीर आपको दिया जाता है। उस भगवान की तरफ से ये विधान। अब आप गुरु कर लेते, लेकिन गुरु करने का मतलब नहीं समझे कि गुरु किस हिसाब से हमारी आत्मा के लिए चाहिए। जब आपको विद्या नहीं मालूम है कि विद्याएं क्या है, तो बड़ी मोटी मोटी बातें आपने डिग्री कर ली, IPS कर लिया, PCS कर ली, DM कलेक्टर जज बन गए, मंत्री मैनेजर बन गए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन ये आपने कभी नहीं सोचा। बड़े बड़े विद्वानों ने आपको चैनल पर सत्संग दिया बड़े ढंग से, क्योंकि रोज आप घरों में चैनल पर सत्संग लेते हो और क्या दिमाग में रहती है, ये बहुत अच्छा सत्संग देने वाला महात्मा है, विद्वान है, शास्त्री है। लेकिन कभी आपने ये छांट किया कि भौतिक ज्ञान के अलावा हमको कुछ और समझाया? आप समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि आप अपनी निगाहों को जब इधर उधर करते हैं
तो आपके सामने बड़े बड़े आईपीएस और पीसीएस जब दिखाते हैं, डिप्टी कलेक्टर जिस दिखाते हैं और चैनल पर बहुत महात्मा दिखाते हैं, तब आप क्या अपने को सोचते हैं कि हमारे ज्ञान में इनमें बहुत फर्क। देखो क्या चैनल पर बता रहे हैं, देखो कितनी बड़ी डिग्री लिए बैठे हैं, लेकिन ये कभी देखा कि डिग्री वाला पेंशन होकर के जब घर आ जाता है और उम्र पाने के बाद जब शरीर छूट जाता है, तो जो एक भिखारी को शमशान घाट वो मिली, वही शमशान एक डिग्री वाले को मिल रहा है, वही आईपीएस वाले को मिल रहा है, वही पीसीएस वाले को मिल रहा है। वहां पर कोई कागज बड़ा छोटा नहीं जाता है कि इनके लिए कोई और तरीका अपनाया जाए, या कोई चिट्ठी पत्री मोबाइल नंबर वहां के लिए इनको भेजा जाए कि ये डीएम साहब आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं सोचा। उसी में आप बोलते रहते अरे साहब ये बड़े भाग्यशाली है, इनको इतना सुख है, इनके आसपास ये कूलर लगे हुए हैं, पंखा लगे हुए हैं, इन्हें कितना सुख इनको है। ये सब प्रारब्ध जो उन्होंने पहले किया वो उनको उस जगह पर वो चीज मिली। आप दिन रात सुनते हो, लेकिन अगर आप अपने को संभाल लो तो आपसे बड़ा दुनिया में कोई सुखी नहीं है। नहीं, रामायण में कैसे लिखा, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाई और संत मिलन सम कोई सुख हो। दुनिया में तुम्हारे कितना सुखी कौन है? तुम अपने को होश में ही नहीं ला रहे, तुमने अपने को सवाल ही नहीं की है। लंका के समुद्र पर जब पहुंच गए तब हनुमान को इशारा ही तो किया गया था कि तुम एक बार नहीं बार बार बीच में से लौट आओगे। आप में वो बल हो सकती है, ये समुद्र आपके लिए पुल की जरूरत नहीं है। वो समुद्र लंका थे और ये भवसागर समुद्र जिसमें फंसे हुए हो, अगर आप सबको होश हो जाए, ये सब कुछ करते हुए आपके समान दुनिया में न तो कोई सुखी है और न भवसागर को आने जाने के लिए तुमको कोई पुल बनाने की जरूरत नहीं है, वाहन खरीदने की जरूरत नहीं है, तुमको केवल अपने गुरु पर विश्वास करने की जरूरत है। जब अपने गुरु पर विश्वास नहीं है तो मन को चारों तरफ भगा रहे। इतने दिनों से हमारे गुरु महाराज कहते थे कि जय गुरुदेव नाम प्रभु का, और वो जिहाद खड़ा कर दिया है। कभी संत झूठी नहीं बोलते, संत वचन पत्थर की लिखा और मोर वचन चाहे पड़ जा भीता। वो जिहाद खड़ा कर दिया है, सारी दुनिया के लोग टिकट कटा करके बैठ जाए फिर भी सीट खाली रहे। अगर तुम ये विश्वास कर लो तो बोलो, कोई अपने बच्चे को दुखी देखना चाहता? जिस मालिक के आप बच्चे हो गए, और अगर आपको भरपूर, आप क्या सोचते हो, जय गुरुदेव नाम से जुड़े हैं, न तो कतई बीमारी आए, न कतई मूड पिराए, और न कबहू धन की कमी पड़ जाए, और सब लड़का लड़किनी सब नौकरी मिल जाए, सारे काम बन जाए, तब आप क्या कहो, बड़ी कृपा है। और वो क्या कहते थे गुरु महाराज, गुरु जब प्रसन्न होता है तब 3 चीजें देता है। कौन कौन? गरीबी, बीमारी, अपमान। अब बताओ, तो से हाथ उठवा हो जाएगा, गुरु प्रसन्न करो चाहता हो तो ये चीजें लीवे को तैयार हो तो प्रसन्न गुरु कैसे हो जाए? अच्छा, आपको माला माल कर दिया जाए धन से तो खुश हो ही जाए, और जब खुश हो ही जाए तो सुमेरन किनको और लगी है, किनको हुए कि नहीं हुए? बताओ फिर पार कैसे जाओ? फिर तो माई में और उलझ गए, फिर कैसे जाओगे? इसलिए गुरु देते हैं 3 चीजें, और
रास्ता पहले से संतों का बना चलाया है। क्या मांगते थे, अब तो ऐसे हैं, अनामी पुरुष है, लेकिन फिर से अब भी मांग लेते हैं। पहले भी महात्मा क्या मांगते आए, कहते थे 3 चीजें चाहिए, तन मन धन। अब बताओ तुम्हारा था क्या गया? तब पूछते थे अब तुम्हारा क्या है? तन किसका हो गया? गुरु का। मन किसका हो गया? गुरु का। धन किसका हो गया? गुरु का। और तीनों चीजें दही, सब लोग काटते दही, लेकिन झूठा वादा करते थे, देने वाले नहीं थे। अब अगर गुरु महाराज जब कान लगे तो कोई दिवैया और पूछे अच्छा, सब अपन में धन चाहे रहे हैं, लेकिन क्यों दिया जाता था? इस गुरु महाराज न जब हम आपने समझ पाए, ताकि पहले शरीर से कितनी गलतियां कर डाली, अनेक गलती भूल भटक से कर, मन कितना भागता रहा, अब भी बंदे फिर भी नहीं मान रहा, अब भी भाग रहा। और धन से अगर ज्यादा धन आएगा तो क्या किया? किसी का गला कटवाएंगे, किसी की खेती को अदल बदल कराएंगे, किसी की नौकरी में हलचल मचाएंगे, किसी से झगड़ा कर देंगे, कहेंगे तुमको 10 लाख लगा देंगे। ये क्या है? धन से। तीनों से जब कमियां कर ली तो उन तीनों की कमियों को कहां भरा पड़ा? यही नहीं जाना, ये दोनों आंखों के मध्य जीवात्मा के अंतःकरण हृदय के पीछे कैमरा लगा, उस कैमरे में ये तीनों चीजें भरी हुई हैं। जो जो हमने आपने पहले जन्मों में किया वो भी सब पूरा छपा हुआ, और अब कर रहे वो भी छप रहा। जब ये पूरा भरा रहेगा तो ये बताओ जन्म मरण कैसे छूट जाएगा, आत्म कल्याण कैसे हो जाएगा, मुक्ति कैसे होगी? लेकिन यहां चाहते हो तो सुख मिले। अच्छा, शरीर को सुख इस जीवन भर मिल गया, मान लिया कि आपने खूब गुरु को प्रसन्न किया और गुरु खुश हो गए, काल पे गुरु खोई हो और अनाप शनाप धन लेकर के पूरे जीवन सुखी कर दिया। लेकिन ये बताओ कि आखिर मृत्यु सबकी है, जन्म होगा तो मौत होगी, और जब मौत होगी मरने के टाइम पर, अब जो मर रहा और जन्म रहा उसे पूछो। गोस्वामी जी ने लिखा, जन्मत मरत तुसै दुख पीड़ा। जन्मने और मरने की पीड़ा अगर याद बनी रहे, जन्मने की पीड़ा अगर इतना होश हो, इतनी बुद्धि उस वक्त तीव्र करी जाए कि सारी बात याद रहे, तो दोबारा इस भौतिक का मोह नहीं देखोगे, संपत्ति का, क्योंकि वो याद रहेगी कि कितनी मुसीबत से हमारा ये शरीर माँ के जन्मते समय निकला, कितनी माँ पर मुसीबत और कितनी बच्चे पर, और मरते समय अगर होश हो जाए, लेकिन होश कराने वाले नहीं। ये समझते आप कि अगर किसी के पास धन हो और रास्ते में ये करो कि इसके पास धन बहुत 2-4 लोग लग जाओ और गिरा करके उसके गले पे लात रख के और पैसा भी ले और मौत भी कर दे, बोलो मुसीबत बड़ी होगी कि नहीं होगी? इसी तरह से जब डॉक्टरों से हार जाते हो और घर पर लेकर सेवा के लिए कह दिया जाता सेवा करो जाकर, और जब सेवा करने लगते हो तो ये कौन बताने वाला दुनिया में है जो आप कहते कि चैनल पर सुन रहे, विद्वान कथा में बता रहे, महात्मा सत्संग सुना रहे, अरे हमारे गुरु महाराज के अलावा कोई इस चीज को अंतर से देख ही नहीं पा रहा जो आपको बता दे कि 2 यमराज के सिपाही जब आते हैं तब अंदर में ऐसे दागते हैं जैसे जमीन पर डाल के और गर्दन पर लात रख ले, ऐसे अंदर में हमारे आपकी मुसीबत के लिए हथौड़ा लेकर के घुसते। उस वक्त मरने की याद करें, आंसू भी चल रहे, लेटरन भी पतली हो गई, पेशाब भी निकल रही, पल पल हालत ये गुजर रही। अब बताओ उस वक्त मदद कौन करे?
धन भी पड़ा रह गया, सामान भी पड़ा रह गया, परिवार वाले भी सब बैठे हैं, इष्ट मित्र भी बैठे हैं, दवाएं तरह तरह की रखी है, कोई कामयाब ही नहीं हो रही। इसलिए किया जाता गुरु, इसलिए कि हमारी इन मुसीबतों पर दया करो, इन मुसीबतों से बचाओ, जन्मना मरना अगर नहीं पार हो पा रही तो अगला जन्म हमको ऐसे ही दे दिया जाए जैसे अब ये मिल गया। लेकिन उसके लिए पहले तो पहचान करो किस बात की। रोज चैनल देखो, रोज सत्संग किसी न किसी का सुनते होगे। तमाम महात्मा मैं नहीं बता रहा हूं, कोई अपने को कमजोर नहीं कह रहा कि हम बाबा जय गुरुदेव महाराज जी के सत्संग से कमजोर हमारा है, कोई नहीं, स्वीकार नहीं इसको कर रहा। लेकिन आप तो समझो इस चीज को कि दो ज्ञानों में भौतिक ज्ञान के अलावा चाहे महाभारत पूरा समझाया जाए, चाहे त्रेता का समझाया जाए और चाहे सतयुग का समझाया जाए, आप सुन लीजिए, लेकिन इन सब के बाद समझाने वाली बात आपको कोई दिखाई दे दुनिया में, आप बेशक गुरु कर लो, इसके ऊपर जो सुनाने वाला नहीं है, तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस ज्ञान को अपने, इस बुद्धि को अपनी को, इस अहंकार को अपनी को लफा करके ये समझिए कि अध्यात्म ज्ञान क्या है और वो किस महात्मा के द्वारा मिल रहा है। दुनिया में आज मैं आपको बता रहा हूं, स्वामी जी महाराज, जो गुरु महाराज बाबा जय गुरुदेव जी, उन्होंने भेज दिया और उनके बाद आज भेद जो मिल रहा है, महाराज जी के अलावा अध्यात्म ज्ञान का संसार में आज कोई गुरु नहीं है। हालांकि लोग तो ये कहते होंगे कि अपने की इतनी बड़ाई की बात कर रहे, कितने महात्मा है, लेकिन मैं आपको पहचान बता रहा हूं कि भौतिक ज्ञान की पूरी पहचान निरख परख आप इन दोनों आंखों तक ही कर पाओगे जहां भौतिक ज्ञान का अंत है और वहां से अध्यात्म ज्ञान की शुरुआत है। इन दोनों आंखों के जब ऊपर चलोगे तब आपकी शुरुआत की पढ़ाई शुरू होगी और वो ज्ञान बताने के लिए आपको जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक आपको न तो कोई कैमरे के देखने वाला है कि कितना अच्छा कर्म है और कितना खराब कर्म इस कैमरे में भरा। अब ऐसे आप समझ लीजिए कि एक घड़ा यहां रख लीजिए और घड़े में 200 ग्राम बिल्कुल काला पानी 200 ग्राम भर दीजिए। बड़ी मोटी आपको प्रैक्टिकल की बात बता रहे हैं, क्योंकि आप कैसे उस समझ तो जाओ। 200 ग्राम उसकी तरी में काला पानी, काले रंग का बिल्कुल पड़ा गंदा। अब बताओ, ये गंदा पानी पड़ा है, जब तक ये बिल्कुल साफ सुथरा पानी नहीं होगा तब तक घड़े की गंदगी दूर कैसे। अब उसमें आप स्वच्छ पानी जब डालोगे तो धीरे धीरे उस खराब पानी को और स्वच्छ पानी अपने में मिला करके और साफ बना देगा, फिर वो रंग नहीं दिखाई देगा कि ये गंदा रंग। इसी तरह से इन दोनों आंखों के मध्य जो हमारा आपका कैमरा है, तन से, मन से, धन से जो खराब कर्म करके कैमरा भरा पड़ा है। अब आज आपने कर लिए कि हमको शब्द गुरु मिल गए, अब तो हमको नामदान भी मिल गया, अब कछु करने की जरूरत नहीं, अब तो पार हो ही जाएंगे। आत्म कल्याण न हो तो मनुष्य शरीर मिल जाएगा, नरक भी बच जाएंगे, 84 खान में जाने का रास्ता वो भी बच जाएगा। लेकिन जब इसमें कर्म कर्जा भरा हुआ है, क्या क्या भरा,
अरे जब ज्ञान नहीं था तब लोगों ने मछली भी खा ली, मुर्गा मुर्गी भी काट के खा लिया, अंडे भी खा लिए, उसके बाद दारू भी काफी पी ली, उसके बाद किसी का लेन देन भी बेईमानी कर ली, उसके बाद जब शरीर में अहंकार आया तो किसी को मारा, किसी को पीटा, किसी को गाली दे दी और किसी से चरित्र के अच्छे और बुरे काम मिल करके भी कर लिए। अब ये सब भर गया। अब बताओ, ये अदली बदली का विधान है। जिसको तुमने काट के खाया है वो तुमको काट के खाएगा, जिसको तुमने मारा है वो तुमको मारेगा, जिसकी तुमने बेईमानी की है वो तुम्हारी बेईमानी करेगा। ये सारे अदले बदले आपके इसमें भरे पड़े हैं। अब आप बताओ, आप सोचते हो न इलाहाबाद लिखा, न मैनपुरी लिखा, न कहीं कोर्ट कचहरी में लिखा, कोई जानते नहीं हमने जो करो सो वो गिरे कैसे पड़े इसमें भरा। अगर इसमें भरे वाला यहाँ से वहां तक तार न मिला हो धर्मराज के यहाँ तो बड़े अंदर तिजू कमरे में पड़े हुए हो वो कैसे जानते हैं कि चले जाओ दीनदयाल घर में सोए रहे हैं, उनका समय पूरा उठा करके लाओ। ऐसे ही इस कैमरे को भरा पड़ा है। अब आप जब सतगुरु के पास पहुंच गए तो उन्होंने समझाया कि अगर कर्म कर्जा नहीं कटेगा तो अदला बदला देना पड़ेगा। अदला बदला जब देना पड़ेगा तो गुरु खूब करे रहो, शब्द गुरु कर लो जैसे बाबा जय गुरुदेव और आज महाराज जी है और आपने कहा हमने नाम दान ले लिया, अब हमें किसी जरूरत नहीं, हम सब यही चल रहे, भौतिक में नहीं ज्यादा जा रहे। आप सोचोगे कि अब नाम दान ले लो, घर बैठ के भजन कर लिए, बाकी क्या जरूरत। लेकिन स्वामी जी महाराज क्या कहते, यही जो मंदिर बना नाम योग साधना मंदिर हम लोगों ने अपने आंखों से शरीर से बनवाया और मेहनत की। वो आपको मैं बता रहे कि जहां मंदिर बना खड़ा है उसके जहां अब सत्संग हो रहा है, मंच बनता है, जहां गुरु महाराज की समाधि अपने गुरु की बनाई जा रही है, अधूरी पड़ी। इतना गड्ढा स्वामी जी ने करवाया था कि 2 हाथी खड़े कर दो, एक नीचे और एक उसके ऊपर, फिर भी गड्ढा के किनारे तक नहीं आ पाए। इतनी गहराई और वही मिट्टी उठवाई और उसी मंदिर में डर। आप देखो खेल महात्माओं का। और फिर उस गड्ढे को तरवाने के लिए अब तो सेवा ही क्या चलती। उस वक्त सेवा 15 दिन की, 20 दिन की, 1 महीना की लगातार। अब तो तुम्हारे पास ये भी कपड़े जो दिखाई दे रहे, बड़ी बड़ी सुंदर साड़ियां पहनने वाली गुजरात जैसी सेठों की, और हम लोग छपरियां नहीं पूज रही थी मिट्टी डालने के लिए, और कहा महोली की तरफ से मिट्टी खुद के उस गड्ढे में डाली। आप बताओ, वहां गड्ढा करवाया, वही मिट्टी डलवाई, उसी गड्ढे को महोली से मिट्टी उठवा करके और फेंका। ये क्यों करवाया गया? अगर आप लोग सोचते तो क्या कहते, बाबा जी की बुद्धि नहीं थी कि महोली वालों पहले ही डलवा देते मंदिर में, यहाँ कार्य करवाओ। ये सोच होती। ये क्या था? भौतिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान क्या था कि आपके लिए शरीर का श्रम चाहिए, सेवा चाहिए। आपके कर्मों को जो मैंने अभी बताया कैमरे में जो भरे थे, वो कर्म कर्जा कैसे करते? जब शरीर को लगाया गया, यहाँ से मिट्टी उठाई, यहाँ डलवाई, और यहाँ से उठा के फिर यहाँ डलवाई, तो ये शरीर से गंदे कर्म जो कर लिए थे वो कर्म कर्जा कटवा के इसको पेश कराया था। उसी में जब एक आदमी ये कह रहा है कि पूरा मंदिर हम बनवाएंगे पैसे से, गुजरात के पटेल मनु भाई
उनका कहना था कि हम बनवा देंगे इसको पूरा, अब ध्यान देना आप। तब स्वामी जी ने क्या कहा, तुम्हारे अकेले बनवाए का ये काम नहीं है। 2 रुपया भेंट देते थे, अच्छी भेंट देने वाला 5 रुपया और खूब बड़ी भेंट देने वाला 10 रुपया। 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, यही लाइन में सेवा चलती थी। वो सेवा दे करके ये मंदिर बन करके जब खड़ा हो गया, अब बताओ हम आप जैसी अगर बुद्धि होती बहुत तो जकाती एक ही आदमी बनवाए दे, किनके दूसरे 4-4 रुपया का जोड़े जा, एक से बहुत अच्छा था। लेकिन एक अगर बनवा देता तो तुम्हारे हमारे ये कर्मों का बोझा जो धन का, जिससे धन से खराब खराब कर्म किए थे, और वो सबका सब अगर लदा रहता तो तुम्हारा मनुष्य शरीर कैसे मिलता, कहां कहां जन्म मिलने लेने पड़ता। लेकिन सब कटवाया तो तन की धन की दोनों सेवाएं लगा दी, और तीसरी सेवा क्या रही, मन की। मन लगा करके लोग काम करते थे, सेवा को दौड़ कर कहते थे कि युवक की बात टोकरी हमें दे दो फला, तो 10 फला तो हम डालेंगे, ये मन। और आपका उसे का सत्संगी कहा था, अब हम घर कोई काम नहीं निमेट पाए रहे, अब जुटवाओ कैसे काम। ये बोरा जब बंधाया गया था, 15-15 दिन, 1-1 महीना घर नहीं जाते थे। झोला में सत्वा डाले, 2 दिन 4 दिन की रोटी डली है, तुम्हारे दरवाजे पहुंच गए तो खाने को मिल गया, आपकी इच्छा हो गई, और न इच्छा हुई तो द्वारे पे कुत्ता और रकाब गई, तो बोरा पहने बोलने के ही लगा, कुत्ता तो वैसे दौड़ पड़ेंगे। और कौन उम्र थी आपको बता रहे, हाँ नहीं स्कूल छोड़ा हुआ था, 30-35 साल की नई उम्र में। बहुत सी देवियां तो रोती थी और कहती थी क्या देखो कितनी उम्र में इनको किसने बुरा पैदा करके कैसा बना दिया। अब हमारे यहाँ कुछ नहीं तो सरगंडी है, खाए जा महात्मा जी। और बहुत से लोग खुदा हड़का थे, 15 दिन तक नहीं घर आ रहे, 1 महीना घर ला नहीं रहे, 1 करोड़ लोगों को पहनाया था। अरे प्रेमी भाई बहनों, तुम तो बड़े भाग्यशाली हो, और सारी मेहनत से बच करके तुम यही कहो कि सिर्फ ब्लॉक अध्यक्ष और न्याय पंचायत अध्यक्ष मेरे घर महीना नहीं 15 दिन में आइए और सेवा दी जाएगी। आप सोचते हो सेवा से बच जाएंगे, फायदा हो जाएगी, सेवा से बचोगे भारी नुकसान हो जाएगा, यार मौका निकल जाएगा, आपका खजाना खाली रह जाएगा। धर्मराज के लिए स्वामी जी महाराज क्या कहते थे, ए प्रेमी भाई बहनों, ऐसा कोई ठेकेदार नहीं अभी तक आया जिसने ये अपने श्रीमुख से शब्द कहा हो कि जब तुम जय गुरुदेव बोल करके शरीर छोड़ोगे, धर्मराज की कचहरी में तुम्हारे सामने तुम्हारे खाते का हिसाब हम कर। बताओ यहाँ से कोई घर से जाने वाला है, परिवार से जाने वाला है, कोई रिश्तेदार जाने वाला है, कोई पैसा और कोई चीज ले जाने वाले है, कुछ नहीं। तो जिसका गुरु ये कहे कि हम खड़े मिलेंगे, उस गुरु को तो तन मन धन सब झोंक देना चाहिए, फिर कब मौका मिलेगा। प्रेमी भाई बहनों, आप देख रहे कई आवाजें उठने लगी है। स्वामी जी महाराज मैं याद ही आपको आज दिलाए रहे, क्योंकि याद आगे चल के तो याद ही सत्संग बनेगा और नहीं कुछ बनेगा। जो लोग पूरी स्वामी जी महाराज के और महाराज जी के अंत तक का जो ग्रंथ बनेगा उसे ही जब सुनाया जाएगा तो अपने को लोग धन्य कहेंगे, और ये कहेंगे कि वो लोग धन्य है जो इन महापुरुषों के साथ में रह करके और इस खेल के एक खिलाड़ी बने। अपने अपने परिवार में, अपने अपने गांव में, अपने अपने क्षेत्र में जो लोग इसके खिलाड़ी बनेंगे उनकी क्या करोगे, यादगार और पूजा कहोगे, धन्य है भी। आज भले ही उनको बुरा कहने लगे हो या अच्छा कहते हो,
लेकिन वो वक्त आएगा तब आप कहोगे धन्य है वो लोग जिस महाप्रभु के समय में और साथ साथ खेल किया था, सेवा की थी, उन लोगों को कहां तक तारीफ कैसी। जैसे आज ग्वाल वालों की, कुल भीड़ों की, वानरों की, और हनुमान तो जंगल में रहने वाले थे। और कितने मंदिर बना डाले आप, क्यों बना डाले? साथ ही तो दिया था, अगर साथ न दे होते तो आप क्यों बनाते? उस वक्त उनको कौन मान रहा था? जंगल में रहने वाले, बांदरों के साथ रहने वाले। आज हनुमान जी की जय जयकार आप बोल रहे, क्या काम किया था? यही तो था जो साथ दिया था। यही तुम्हारा जब आगे बनेगा तो न मालूम कि तुम्हारे घर वाले, परिवार वाले, रिश्तेदार तुम्हारे घर में क्या क्या यादगार बना दे तुम्हारी। ये मौका बार बार नहीं मिले। स्वामी जी महाराज जब इधर उधर क्यों चले गए लोग? कुछ लोग चले आते हैं, हम थोड़े उधर चलेंगे, नहीं तो नए प्रेमी आए हैं वो जब कहेंगे कि वो तो अपनी पुरानी कथा सुनाए रहे। लेकिन हम आपको पुरानी इसलिए सुना रहे कि बिना पूजा के कोई नहीं हो। आप सब कुछ न कुछ पूजाएं करते हो। किसके लिए करते? कोई तो ये सोच रहा है कि धन बढ़ जा, कोई सोच रहा नौकरी मिल जा, कोई कह रहा बच्चा नहीं तो बच्चा आ जाए, ठीक है, सारी पूर्तियां हो जाए आपकी। लेकिन ये बताओ अपनी आत्मा सही छोड़ के जाएगी तो ये सब चीज आपके लिए झूठी है। फिर आपको अपने लिए क्या? जैसे शादी के लिए आपने तैयारी की, पढ़ाई के लिए तैयारी की, नौकरी के लिए तैयारी की, धंधा कोई करने के लिए, रोजगार के लिए तैयारी की। अब ये बताओ सबकी तैयारी की और एक दिन निश्चित है कि मौत होना है, मृत्यु होना है। अच्छा, मृत्यु की तैयारी करी कचपाऊ ने? बोलो कोई तैयारी करता है कि भाई मौत से निश्चित होना है, और निश्चित होना है कैसे मरना है, कब मरना है, फिर मर के कहां जाना है, कोई तैयारी नहीं। जो जिसके लिए आपको ये शरीर मिला है कि भगवान का भजन कर लो और आगे की संभाल लो, उसकी कोई तैयारी नहीं। और जो न तैयारी की चीज है, पूरा जीवन सुमिरन उसी में लगा है। वैसे भजन नहीं बनता, भजन कौन से बने? जब बच्चा नहीं ताको सुमिरन बच्चा, हे गुरु महाराज बच्चा, हे गुरु महाराज बच्चा आजा। जब नौकरी नहीं तो माला पकड़े, गुरु महाराज जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, नौकरी लग जा, जय गुरुदेव। सुमिरन का कोई रहो, क्या कौन खुल जाता? कोई रहो नहीं, हो रहो। उन्हें मकान नहीं, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, दो मंजिला बन जा, जय गुरुदेव, जय। भाई आत्मा खोल में नामदान दो को, कि आत्मा से परमात्मा को देखो। अब आत्मा परमात्मा की छूट गई तो जाकर सुमिरन करो, वही चीज सामने आ जाए, मकान बढ़िया आ जाए। तो आपको जब सपन होए तो मकान देख लो, कोई बच्चा बच्ची देख लो, कहीं नौकरी देखो, कहीं। तो इसलिए मन को लगा करके ये करो कि मुझे तैयारी मरने की करनी है पहले, और ये काम बांट के ये तो सब हो जाएंगे गुरु की कृपा से, कोई कमी नहीं पड़ेगी। और ये चाहो कि हम मन लगा के ये चीजें सब याद करते रहे, राजा हो जा, नहीं हो पाओ। अब अलग लोग चले गए, कुछ लोग आपको जय समझाने आते का है। अब हम मथुरा चले कि उज्जैन चले कि नीमसार चले, हम खुली बात आपको बताते हैं। आपने नामदान लिया मथुरा से, आपके लिए गुरु महाराज ने कहा कि इस मथुरा की भूमि पर विश्व के लोगों को शांति यही मिलेगी। अब आप कहो कि वो लोग जब स्वामी जी के संग लगे थे और वो अलग अलग चले गए, सो क्यों चले गए? तो अब मैं बताएंगे, आपने उस जमाने में थे नहीं, आपके सामने कहा नहीं। गुरु महाराज ने ये कहा था, 1 करोड़ लोगों को बोरा पहनाया और ये कहा कि ये मेरी बांह है, बांह, इसे आप पकड़ लीजिए। क्या मुझे अपनी बांह पकड़ा? सबको फ्री कर दिया, स्वतंत्र।
कि दोनों बातें हैं, या तो पकड़ लो और या पकड़ा। अब हम लोगों ने भी नीचे मनन किया कि जैसे गुरु महाराज को हमने बात पकड़ाई दे, अब इनने बात पकड़ ली और आगे आपत्ति आई, जहां करा हुआ है, कांटे हुआ है, रास्ता खराब है, गड्ढा है, तो हम तो देखें किनारे सोए के करे, लेकिन भी तो पकड़े भाई छोड़े तो आई नहीं, करो दवाई ले जाओ। कछ ने जब सोची कि हमने अगर पकड़ ली हमने, तो हमारा मन जाते ना हो कि रास्ता खराब है, हम सेवा नहीं ले पाए, हम नहीं काफिला में चल पाएंगे, हम ये काम नहीं कर पाए, तो हमने छोड़ दे। ये मेरे मन की बात। और उनने पकड़ ली भी नहीं छोड़, कहते पुड़िया हमें चिपकाई नहीं, ये पुड़िया चिपकी रहेगी, छूटेगी नहीं, कहीं आप जाइए। तो अब दोनों विचार वालों ने बैठ करके जिन्होंने ये कहा कि आप पकड़िए मेरी मां, हमारा मन तो जा रहा कि चोरी करेंगे, हमारा मन कह रहा कत्ल करेंगे, हमारा मन कह रहा बेईमानी करेंगे, लेकिन हम बेईमानी भी करेंगे, गलत काम करेंगे, इसके जिम्मेदार बनोगे आप। जो हमने बाह पकड़ाई है आप, जिसने बाह पकड़ ली है वो जान कहां दी है, खूब मन चलाए रहोगे, जो काम करेंगे जो करेंगे, बाह पकड़ी छोड़ेगा कैसे। और जिसने बाह पकड़ी गुरु महाराज की, उसने देखा क्या कि अरे अब गुरु महाराज तो बिल्कुल बूढ़े हुई है, अब जी मरेंगे व्यवस्था वही लिए, और जब लगे आते नहीं मरी तो बाह पकड़ी, इतनी पकड़ाई थी नहीं, वो जेल बैठिए जाए, छोड़ देगा, नीम सार बैठिए जाने वाले छोड़ दे। आप बोलो गाएंगे और समझाएंगे तो क्या कहेंगे, अब कचरा या वहां चलो फर्क करो। उन्होंने वहां गुरु महाराज की बाह पकड़ी थी और हम लोगों ने बाह पकड़ाई थी। पकड़ाई वाले लोगों का आप साथ कहे रहोगे, उनका कहना मानते रहोगे, तो आपके पास आने वाला काल भी एक बार लौट जाएगा। क्यों? ये बाह पकड़ने वाला समर्थ गुरु है। इसलिए अपने कर्मों का बोझा उतारने के लिए काफिला की सेवा, भंडारे की सेवा, गंगों की सेवा, मंदिर की सेवा, जो भी आ जाए आप अभी झोंक लीजिए। आगे समय जो गुरु महाराज ने कहा था वही होने जा रहा है। मोहम्मद क्रीमत बाल मत बिन नरेश का राज, सुख संपत्ति कौन कहे प्राण बचे बड़े। अब बताओ जब प्राणों पे आ जाएगी और घर में तिजोरी भरी रखी रहेगी, तब आप सब कहो कि पूरी आज ले जाओ, बिलाकर दक्ष तिजोरी पूरी सेवा में लगा दी जाओ, तो ये कर्म कर जाओ उतर जाएगा। धीरे धीरे उतारा जा रहा है। न आप ये समझो कि ये काफिला चल रहा है महाराज जी का किस लिए, जनसंख्या बढ़ जाएगी, चीड़ा ज्यादा हो जाएंगे, सेवा ज्यादा आने लगेगी, एक दिन वो हो जाएगा कि जय गुरुदेव वाले भी हो जाएंगे, तो कितनी बड़ी सेवा मंदिर पर पहुंचेगी। ये दिमाग कभी मत लगाना। इसलिए किया जा रहा कि उधर तो सतयुग आ रहा, इधर कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है, और हमारे आपके ऊपर बोझा इतना लदा है कि जैसे चक्की चलती है तो पाट के नीचे कीली से नाए पाए तो पिसके आटा बन जाता है। कीली के पास आ जाओगे, बस जाओगे, तो गुरु महाराज के आदेश को मान करके सेवा करते रहोगे। कर्म जब आपके हमारे कट जाएंगे, शरीर भले ही छूट जाएगा, लेकिन दूसरा शरीर हम आपको तैयार है, ये सोचने की बात है। तो गुरु पहचानो और विश्वास करो और गुरु भक्त बनो। तीनों बातें सीखो। गुरु भक्त बनो, क्या बनो कि जो गुरु महाराज का आदेश आए उसको करते रहिए, ये काम गुरु भक्त का। सत्संगी बन लो
क्या बदलू? अरे प्रेमी भाई बहनों, इतने दिन जुड़ने के बाद भी अगर सत्संगी न बन पाए तो फिर मौका कब मिलेगा? भले ही आपका अच्छा सत्संगी है, लेकिन भले थोड़ी कमी वाला है, लेकिन गुरु महाराज के वचन याद रखो। क्या कहा था? ये भाई भौतिक, ये बहन भौतिक, ये पत्नी और माँ भौतिक, लेकिन ये सत्संगी तुम्हारा सतलोक का भाई है। जब तुम्हारे अंदर ये भावना होगी तो एक दूसरे सत्संगी एक दूसरे की आलोचना नहीं करेगा। और मिलने पर, अरे प्रेमी भाई बहनों, अब ये दिशा हो गई। आज के 20 साल पहले ये दिशा थी गुरु महाराज के समय पर कि जब हम लोग एक दूसरे से मिलते थे तो छाती से छाती लगा करके, महिलाओं से छाती लगा करके भरभूक रो लेती थी प्रेम की। बड़ी देर में मिल पाए सत्संगी प्रेमी, इसको कहते हैं सत्संग। संगत क्या है? जब आपने गुरु भक्ति कर ली तब आप सत्संगी पहचान गए, और ताकि बाद फिर आपने संगत। क्या संगत है? जब आदेश आया कि ये काम होना है तो पूरी संगत के ये होड़ लग जाने चाहिए कि ये गुरु महाराज के आदेश की पूरी पूर्ति होना चाहिए। इसका नाम है संगत। तो जब ये बातें नहीं आपने समझ पाई, गुरु को ही नहीं समझ पाया हमारा गुरु है क्या चीज, हमारा गुरु किसके लिए है। बीमारी भी आपकी नाम को उतार देंगे, बड़ी बड़ी बीमारी नाम को उतार देंगे, बड़ी बड़ी कठिनाई नाम से उतार देंगे, लेकिन धन ज्यादा इसलिए नहीं दिया जाएगा, फिर आप भजन नहीं करोगे। दिन और रात आपको रात के 10 बजे टाइम मिले और सवेरे 4 बजे फिर जग जाओगे और फिर लग जाओ उसी में संभालने के लिए। बताओ मौका कब मिलेगा? तो उतना ही साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज, और मैं भी भूखा न रहूं और कोई साधु न भूखा। क्या प्रेमी भाई बहनों, आप अपना ये बना लो क्या कि मुझे कहां जाना। आपको पूछे कोई ये मकान आप बना रहे, बताओ आप कितने बड़े सत्संगी और इतना बड़ा ठाट बाट जोड़ रहे हो। अरे भाई, एक जगह पर एक आपको छोटा सा दृष्टांत बताओ, कहानी या चेतावनी के रूप में। कि बड़े पौधा अब तो ऐसे हैं कलम वाले जो जल्दी साल 2 साल में और जल्दी ही फल आने लगती, लेकिन एक समय ऐसा था 10 साल तक पेड़ पर फल नहीं आते। पेड़ लगाया, धीरे धीरे बढ़ता गया, जब 10 साल हो गए तब फल आ। बड़े बुजुर्ग जिनकी उम्र बिल्कुल किनारे थी, 2 साल 3 साल भर रहना मुश्किल था। बगीचा लगा रहे थे, पौधा लगा रहे थे, पानी डाल रहे, मेहनत कर रहे बहुत। नौजवान लड़के आए, पूछा, अरे बाबा जी कहाँ हो? ये पौधे आप लगा रहे हो, ये पौधे तो 10 साल में तैयार हो पाए, फल आप खाने की इच्छा में लगा रहे होंगे, तब तक तुम मर जाओगे, तुम्हारे किसी काम की नहीं। बाबा ने बैठा लिया लड़कों को, कहा सुनो बैठ जाओ, ये मैं अपने लिए लगा रही हूं, तुम्हारी इतनी उम्र ही नहीं जो आप इनको खा लो। आप डगमगा रहे 1-2 साल में ही चले जाओ। कहा बैठा लिया, बैठा के समझाने लगे। जैसे आज प्रेमी क्या कहते, आप कह रहे गए सतयुग आएगा और कलयुग में कलयुग जाएगा, कहा तमाम तो मरिए, थोड़े रहिए, तुम सब चले जाए हो, सतयुग तुम नहीं आओ। यही तो है बात। हमारे प्रेमी जाते हैं सत्संगी भाई बहन, जब किसी से कहते हैं तो कोई क्या कहा, तमाम तो मरिए, अब थोड़े रहिए, जीव मर जाए, सतयुग तो नहीं आओ। अभी बेचारे दुखी हो जा, कुछ नहीं था। उन्होंने बैठा लिया, बाबा ने बड़े ढंग से समझो, और क्या कही,
कि ये पेड़ हम लगा रहे 10 साल में फल आएंगे, तुम भी कहते हम भी कहते, लेकिन हम लगा अपने लिए रहे हैं। किसको कैसे लगा रहे कि सुनो, जब बैठा लिया तब समझाने लगे कि गांव में लड़का शादी के योग्य हो गया तो घर वालों ने उनकी शादी कर दी, एक लड़का, और माता पिता सास ससुर, बहू जब घर में आ गई तब उसका नियम जो था उसने अपना चाह, क्योंकि सास ससुर भी बहुत कीपड़ थे, लोभी, लेकिन बहू का नियम क्या था कि दरवाजे पर कोई आया फौरन एकदम लोटा लेकर के पानी पहुंचाया और खाना पहुंचा दिया, रोज का नियम। अब सास ससुर कहने लगे जो घर तो जल्दी हो जाना है, रोज कोई आता कोई ना कोई दरवाजे पे तो आ ही जाएंगे, और बहू का ये नियम है कि आए और खाना तुरंत दिया। अपने कुरान लगे, घूम घूम के बात करने लगे, ऐसे घर नहीं रहेगा, सब बर्बादी हो जाएंगे, अरे कोई खाए क्या उसको खाना पहुंचाए दो, न खाए क्या उसको खाना पहुंचाए दो। बहू ये क्या कर रहे, लेकिन बहू ने अपना नियम नहीं बदला। कुछ दिन के बाद उनके ससुर ने कही, क्योंकि तब कोई वाहन नहीं थी, पैदल आना जाना, कहा हम रिश्तेदारी में जाएंगे और गर्मी के दिन है, दोपहर का भूख लगेगी जरूर। क्या बात है, दोपहर पर भूख लगेगी, बहुत खाना बना के, और मिठाई और झोला नहीं थे, कुजी थी, आधी जोर देगी आधी बखा बोर देगी, और कहा कि खाना डाल देना, कपड़ा डाल देना, और लोटा डोर के लिए पानी और लोटा जोगी में डाल देना। बहू ने कही आप बेफिक्र तैयार हो, हम सब कर देंगे, बड़े ढंग से देखो समझो। अब जब चलने को हुए तो कपड़ा भी डाल दिए, लोटा डोर डाल दी और जोगी पकड़ा दिए। ससुर ने पूछी खाना बना के डाल दिया? बहू ने कहा आप चिंता मत करिए, मैंने खाना बना करके जोगी में डाल दिया है। झोली में डाल के खाना, पानी बेटा सर्दी फसल कोई नहीं पिए, आप रख दो। जय गुरुदेव, कोई पानी नहीं पिए, आप रखो। जय गुरुदेव। अब वो चल खड़े हुए, लोटा डोर कपड़ा सब डले और खोजी पड़ी हुई जोर बोर पहुंचे। अब दोपहरी का टाइम हुआ, सोचने लगे कि अब तो कहीं खाना खाए लें जहाँ पानी का कुआ हुआ कोई रास्ता हो। तो एक जगह पर अरक चल रहा था पानी, और वहां सोचा उन्होंने का पानी का साधन यही है, तो ससुर जो रिश्तेदारी में जा रहे तो खाना के लिए उधर ही कुआ की तरफ निकल पड़े। जब कुएं के पास पहुंचे, का पानी का साधन ठीक है, हाथ पैर धो ले, और धो करके फुर्सत हो गई खड़े हो पाए, तब तक वहां जो पानी लग कर रहा था कुआ चलाने वाला, उसकी घरवाली पानी लेके आ गई, खाना लेके आ गई, हाथ पैर धोए और जैसे ही खड़े भाई जैसे उसने टेर दिया, अरे बाबा इधर आओ। पहुंचा जाके कहा खाना खा लो, कहा हमारा खाना इसमें पड़ा हुआ झोले? कि नहीं नहीं, उसके नियम ये था कि 2 थालियां लग के रोज आती, अकेला उसका पति, लेकिन थाली 2, कहा कोई न कोई जरूर आ जाएगा। तो कहा एक थाली ये मेरी है और एक थाली तुम्हारे लिए आई है, क्योंकि मेरा यह नियम है घरवाली का कि 2 थाली घर से भेजती है। उनने खाना पीना खा के वो उसका ही खाया और खा के चले गए रिश्तेदारी के। जब गांव किनारे पहुंचे तब कही अब जो खाना जो है कुत्ता उत्ता दिखाई दे तेरे डाल में जो बहू ने बनाया कि डालो, तो जब झुग्गी में हाथ डालो जाऊ में कछू न, पिछला वाली में हाथ डालो बहू में कछू न। अब सोचने लगे बहू बड़ी गमार है, बताओ खाना डालो ही नहीं, झूठी बोल गई, कहीं खाना मैंने डाल दिया है, जाइए यहाँ। अब बहुत भक्त, बहुत नाराज। 1-2 दिन रहने के बाद जब घर लौट के आए तब बहू को डांटो जाए और कहीं तुमने इतनी झूठी बोली कि खाना हमने डाल दिया। अब किन्हें समझाए रहे, ये बाबा समझाए रहे, 4 लड़का बैठे हैं उनको,
कि सुन रहे बेटा जो कह रहे कि फल जो तुम लगा रहे इनको खा नहीं पाओगे। बहू ने कहा पिताजी मैंने खाना आपके लिए डाल दिया, आप मुझे ये बताइए आपको मिला खाना कि नहीं मिला? कहीं खाना तो बेटी बहुत अच्छा मिला, जो सब्जी अचार रोटी बढ़िया बेहतर मिला, इतना आप डाल भी नहीं सकती। तब कहा कि जो आप रोज कहते हो कि दरवाजे कोई कहा जाए बहू को जाने दीजिए, हम खाना देती है, सबको खाना देती है, और हमारे को कौन नहीं देगा? जो हमारा जा रहा है तो हमारे को कौन नहीं देगा? कहा ये कहा बहु धन्य है तेरे लिए जो यहाँ दरवाजे खाने वाला मुझे वहां पर खाना मिला। तब कहा बेटा समझ गए, ये जो पौधा मैं लगा रही है और मेरे इंतजार के लिए दूसरा इनसे भी बढ़िया पौधा लगा रहा, बढ़िया मकान बनवा रहा और बढ़िया तैयारी में है। जिस दिन हम यहाँ शरीर छोड़ेंगे ये सब लोग रोएंगे और उस घर वाले इंतजार करेंगे कभी बच्चा पैदा होने वाला है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों बोलो, ये मत सोचो कि सतयुग कब आएगा हम सेवा देंगे और कलयुग कब आए जाएगा। अरे तुम्हारे लिए तो गुरु महाराज आगे सतयुग का पौधा लगा के तैयार कर रहे। जिस घर में जाओगे, जिस परिवार में जाओगे, जिस गांव में जाओगे, अरे यहाँ कार रह रही हो इससे भी